हेलो समो मीनासर राइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 18 मई से लेकर 24 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या एरीज वगैरह से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, उनको लगता है वो कुछ नहीं कर सकते, स्टक फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों फील कर रहे हैं वो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो देखेंगे आपको व्यू करते हैं कि अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आप वापस कनेक्ट होना चाहते हैं, वो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। इनके एक्शंस हैं आपकी तरफ के, आपको अटेंशन देना चाहते हैं या आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। इस कनेक्शन को हो सकता है आप लोग के साथ आप लोग की रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, स्पेशली अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि इनकी फीलिंग्स है, ओवर थिंक कर रहे हैं तो सक्सेस वगैरह चाहते हैं आपके साथ। आपकी जो फीलिंग्स है वो ये है, आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, या तो फिर आपके लिए लड़ नहीं रहे, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ केसेस में आप लोगों को ऐसा लग रहा हो सकता है कि ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आप कोई एक्शन ले या आप कुछ करें, इनके पास दूसरे भी कोई ऑप्शन है, ऐसा हो सकता है आपको फील हो रहा हो। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल एनर्जी में आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी एनर्जी हो सकती है कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि दूसरा बंदा उनकी तरफ रिस्क वगैरह लेगा, पर दूसरे बंदे ने रिस्क नहीं लिया, उल्टा रिलीज़ करते हुए दिख रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसको क्या करना है। किसी टाइप का फेयर है जो उसको पता चला है, उसको डर लग रहा है कि ये आप अगर ये आप हैं, अगर ये आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, दूसरे ऑप्शन से कि आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, तो आपकी तरफ से रिस्क वगैरह का वेट कर रहे थे, उल्टा आप इनको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। जब इनको ये पता चला तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब इनको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनको डर है कहीं आप इनसे कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट ना हो जाएं। अभी तो आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है आप इनको मिस कर रहे हो, किसी किस्म की माफ़ी वगैरह मांगना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जो आप लोगों की सिचुएशन है थोड़ी टॉक्सिक टाइप है, या तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, या ऑब्सेस्ड हैं, या तो फिर आप पर डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, या तो फिर इमोशनली कुछ ना कुछ टॉक्सिक है इस कनेक्शन में। तो तभी इसी वजह से जो भी प्लानिंग थी, प्लानिंग या तो है ही नहीं, या तो प्लानिंग जो थी उस पर काम नहीं किया जा रहा, स्टक है। जो भी आप लोगों ने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है किसी ने कोई लॉजिकल बेसिस पर सोच रहा है, कोई लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन ले रहा है, और दूसरा बंदा इमोशनल है। हो सकता है इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हों, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी प्लानिंग है उस पर काम नहीं हो रहा है, सिचुएशन नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा पा रहे हैं आप लोग। तो अब हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एक भैया जिनसे आप डील कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर आप उनसे डिस्कनेक्ट हो गए थे रिसेंट पास्ट में, या बातचीत नहीं कर रहे थे, आप उनसे, उनको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा था, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब वैसी नहीं रही जो भी आपकी रिलेशनशिप थी, जैसे स्टार्टिंग में हुआ करती थी या पहले हुआ करती थी, अब वैसा नहीं है। आप उनको इतनी वैल्यू और टेंशन वगैरह नहीं देते हैं जितने पहले दिया करते थे। तभी ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पर मजबूर हो रहे हैं। इनको लग रहा है आप इनको धोखा दे रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, और आपसे बिल्कुल मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। लाइफ पर इनके बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हो जो कि आपसे दूर रहते हैं, या किसी और कंट्री वगैरह में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, कोई इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टेप ले, क्या किया जाए, किस तरीके से सिचुएशन को ठीक किया जाए। आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, पर इनको लग रहा है पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, आप इनको बार बार छोड़ के इस वजह से जाते हैं क्योंकि आप किसी और से डील कर रहे हैं, आप इनको वैसे अटेंशन नहीं देते जैसे कि पहले आप दिया करते थे। तो स्टक फील कर रहे हैं कि सिचुएशन को आगे लेकर जाना चाहते थे, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते थे, ये तो वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको व्यू करते हैं कि आप वापस तो आ रहे हैं इनकी तरफ, पर एटलीस्ट आपको देखते हैं कि आपने जो इनको रिलीज़ कर दिया है। अब आपको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, इनका कुछ करना नहीं है, वो आपका कनेक्शन है, काफ़ी टाइम से ही आपके साथ है। तो आप ऐसे ही आ रहे हैं इनके साथ, या टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, आपकी कोई रियल इंटेंशंस नहीं है, आपने इनको रिलीज़ कर दिया है, ये ऐसा व्यू कर रहे हैं आपको।
बहुत ज़्यादा परेशान आपको ये सिचुएशन परेशान कर रही थी अगर, तो आप खामोश हो गए और अब आपने डिसीजन लिया है कि आप रिलीज़ कर रहे हैं। अब आप हील हो चुके हैं क्योंकि तो आ रहे हैं आप, लेकिन आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इनसे, या तो आपकी कोई टेंशन नहीं है इनके साथ कि आप कोई फ्यूचर नहीं देखते, ऐसा ये आपको व्यू कर रहे हैं। तो खैरियत यहाँ जो आपकी फीलिंग्स है वो ये है, आपको लगता है ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी तरीके से। जो भी इनकी बात है, इनके जो फेयर्स हैं, आप जानते हैं इनका कोई ना कोई फेयर है जिस पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ये आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें। आपको पता है कि किसी वजह से या तो ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, या इनको डर है कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाएं किसी वजह से। तो आप चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, साफ साफ आपको बताएं, ताकि आप इनसे बातचीत कर सकें और आप इनको कंफर्ट दे सकें कि ऐसा नहीं है जैसा कि ये सोच रहे हैं, जिस बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी तो आप इनसे अपॉलजी वगैरह चाहते हैं कि जो इन्होंने स्टेप लिए इनडायरेक्टली आपकी तरफ से अटेंशन लेने के लिए, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है इन्होंने आपकी अटेंशन लेने के लिए कुछ इनडायरेक्टली स्टेप लिए होंगे। आपको साफ साफ नहीं बताया कि इनको डर है या कुछ डिफरेंट दिखा रहे थे ये आपको। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि अपने फेयर्स पर कंट्रोल करें या आपकी तरफ आएँ, आपको सच सच बताएं, जो भी इनका डर है आपको बताएं, ताकि आप इनको कंफर्ट कर सकें, आपके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर सकें, ताकि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जा सके और फिर आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे इस कनेक्शन में। लेकिन अगर ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे, आपको अपने फेयर्स की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से कुछ और दिखाएंगे, तो आप इस कनेक्शन में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने के लिए तैयार। इस वजह से आप इनकी तरफ से अपॉलजी वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे माफ़ी वगैरह मांगें या आपके साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करें, ख़ास तौर से माफ़ी वगैरह मांगें। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको जेलस करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप इनकी तरफ कोई स्टेप लें, क्योंकि इनको डर है कि आप इनकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। इस वजह से हो सकता है आपको जेलस करने की कोशिश कर रहे हों कि इनकी लाइफ में दूसरे ऑप्शन हैं। इस वजह से आपको अपॉलजी चाहिए अब इनकी तरफ से। आप चाहते हैं कि ये आपसे साफ साफ कम्युनिकेट करें, ये आपकी फीलिंग्स हैं। अब जो इनके एक्शंस है इस वीक के, वो ये हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपकी अटेंशन वगैरह चाहते हैं। जो भी रुकी हुई सिचुएशन है, जो भी गोल्स वगैरह थे जिस पर काम नहीं किया जा रहा, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अभी रुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है सिचुएशन। मुझे नहीं लगता ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेंगे। आपकी अटेंशन चाहते हैं पर सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो। हो सकता है नेक्स्ट वीक आपकी तरफ कोई एक्शन ले, या उसके नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ ले। बहुत स्लो है, स्लो एनर्जी है, स्लोली आपकी तरफ आएंगे। अगर अपॉलजी लेकर भी आएंगे तो बहुत स्लो आएंगे, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बताएं। अगर आपने नहीं बताया अभी तक तो आप इनको अपनी इंटेंशंस बताएं, आप इनके बारे में कैसा फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं। कुछ केस में ऐसा इनको लग रहा हो सकता है कि आप इनसे थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। तो अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। एक्वेरियस आपकी एडवाइस यही है, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह नहीं है तो वो चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे इमोशनली क्लोज़ हों, आपसे खुलकर बातचीत कर सकें, आप पर ट्रस्ट करें। मतलब आपको इनडायरेक्टली शो नहीं करें तो बेहतर होगा। आप थोड़ा सेल्फिश ही एक्ट करें जब तक आपको इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर ये कोई इस टाइप की एक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं जैसे आपको जेलस फील करवाया, तो आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है, ये सोचते हुए आप इनको एक इमेच्योर पर्सन की तरह देखें, और इस वजह से आप इनको स्टेबिलिटी अगर ऑफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपका नुकसान होगा, क्योंकि हर बार ये इनको पता होगा अगर ये ऐसा ही एक्ट करेंगे तो ही आपकी तरफ से कोई इनको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बेहतर है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सेल्फिश ही एक्ट कीजिए जब तक कि इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब तक ये आपसे ओपनली कम्युनिकेट नहीं करते जैसे कि आप चाहते हैं। आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप इस टाइम इनसे नाराज़ हों या कोई ऐसा स्टेप लें जो आपको ही मुश्किल उठानी पड़े, जिसकी वजह से बेहतर है इनकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स का, पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कीजिए। तो खैरियत सी थी आपकी एडवाइस, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब चीज़ होती है। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।